पकड़ के रखना, बहुत हवा है। हाँ, मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता, कभी भी पलट जाती है। एकदम तुम्हारी तरह है ये मौसम। तुम्हारे मन का भी नहीं पता कब पलट जाए। मैंने तुमसे सवाल किया था और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम ना कहोगे और फिर आज आंटी के सामने तुमने कहा कि तुम तैयार हो। प्रज्ञा, क्या तुम सच में तैयार हो या फिर मौके की नजाकत देकर तुमने हाँ कहा था? प्रज्ञा, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है और मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। देखो, गलती तो मेरी है क्योंकि मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, लेकिन अब सिर्फ एक मौका चाहता हूं अपनी गलती सुधारने का। और अगर मेरी बातों की वजह से तुम्हें परेशानी होती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने माँ की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए तुमसे हाँ कहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम शादी के लिए मुझसे नहीं भी कहते तो शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती। मैंने तो मान लिया था कि मेरे भाग्य में सिर्फ इंतजार करना लिखा है, लेकिन जब मेरा भाग्य मुझे एक और मौका दे रहा है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये मौका मैं कैसे गवा दूं? मुझे हाँ कहने में इसलिए वक्त लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं खुद को मेरे साथ बांधकर तुम कोई समझौता तो नहीं कर रहे, कहीं मुझ पर दया करके। प्रज्ञा, मैं कोई समझौता या फिर तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत सोचो। और तुम जिसके भी घर जाओगी उसके भाग्य खुल जाएंगे और वो कोई उल्लू ही होगा जो तुमसे शादी करने के लिए ना कहेगा। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। छतरी इस तरफ करो, मैं भीग रही हूँ। मैं परिंदा बेसबर था, उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। यहाँ पर लोग सड़क के बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता कि सड़क गाड़ियों के लिए बनी है? इडियट्स मैन। बहादुर, सीधा ले लो, अपने आप हट जाएंगे। लगता है कोई गुस्से में है, उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की नहीं है ना। जल रहा है। सुरेश, तुम? ये सड़क गाड़ियों के लिए बनी है। तुम अभी के स्टारडम की चकाचौंध ने आप सबको अंधा कर दिया है। आप अपनी आंखों पर से अभी नाम का पर्दा हटाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो और उसके गाने कितने खोखले। ये सड़क आपकी खरीदी हुई नहीं है जो इस तरीके से गाड़ी चलवा रहे हैं आप। सड़क पर चलने वालों का भी हक होता है, और अगर इतनी जल्दी है ना तो प्लेन खरीद लीजिए, उड़ के जाइए। जमीन वालों को बख्श दीजिए प्लीज। इंटरव्यू देने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मैं चुप इसलिए था क्योंकि वाकई गलती मेरे परिवार की थी, लेकिन अगली बार अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश भी की ना तो अपने हर कदम के सामने मुझे पाओगे, क्योंकि अब हमारी कहानी शुरू हो चुकी है। चलो बहादुर।
अब ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। इडियट। ए हेलो, सुनो, क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुम्हें क्या लगा कि मैं पूरब के साथ हूँ? हाँ, मैं अभी से प्यार करती हूँ, अभी से। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उस पूरब के साथ कुछ गड़बड़ कर सकती हूँ? वन सेक। अभी और पूरब का क्या रिलेशन है? You need to wake up soon. Seriously. I mean, अभी the rock star and पूरब उसका best friend the manager. What? जो तुम्हें हमेशा लगता रहता है ना कि पूरब लड़कियों के साथ घूमता रहता है and all. Actually, they're all अभी's fans. So वो पूरब के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो अभी तक पहुंच पाए. As simple as that. तो तुम पूरब के साथ गाड़ी में क्या कर रही थी? अरे मेरा पेंडेंट गुम हो गया था, मैं अपना पेंडेंट ढूंढ रही थी पूरब के साथ. It was my lucky pendant, you know. Listen, तुम जो भी हो ना, तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है पूरब में. So it's better कि तुम अपनी फीलिंग्स को समझ लो rather than scolding someone. पूरब मेरी बात सुनो. I'm in love. Shut up. Just shut up and get lost. नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा. No, you have to listen to me. पूरब. मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं. मुझे तुमसे अभी बात करनी है, राइट नाउ. Yes, thank God. मैं जानती थी कि मेरा दिल गलत नहीं था. I mean, पूरब तुम ऐसे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो. जानती ही क्या है वो मेरे बारे में? आप एक नंबर के डिस्गस्टिंग आदमी हो, लीचड़ आदमी हो आप. सही समझा था मैंने. अभी उसी टाइप के लड़के हो जो बाकी लड़कियों पे चांस मारते रहते हो. क्या समझ रखा है? वो सिर्फ मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की है. That's all यार. इतना क्यों सर पे चढ़ रही है? और मुझे भी इतना हर्ट क्यों हो रहा है? इंटरव्यू देने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मैं चुप इसलिए था क्योंकि वाकई गलती मेरे परिवार की थी. लेकिन अगली बार अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश भी की ना, तो अपने हर कदम के सामने मुझे पाओगे. क्योंकि अब हमारी कहानी शुरू हो चुकी है. दी, अच्छा हुआ आप आ गए. अब आप ही समझाओ उनको. मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा है. खैर, किसको समझाना है? बड़ी माँ को. और किसको? क्या हुआ? भाई सुबह वाली टेंशन लेके बैठी हैं, ताई जी वाली. मैं देखती हूँ. क्या हुआ? आप आकाश की माँ की बातों को लेकर अब तक परेशान? जानती हूँ कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तुम माँ बनेगी ना, तब तुझे पता चले कोई माँ के सामने उसके बच्चे को इतनी बद्दुआ दे दे तो परेशान हो ही जाएगी. मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए. गलत कैसे हो जाएगा? आपका शेर बच्चा आपके पास है ना अभी. मुझे पता है, लेकिन पिछले दिनों घर में इतनी सारी मुसीबतें आ गई. रचना की शादी टूटने के बाद भी जी और रचना वापस अपने गांव जा रहे थे. और माँ, सब कुछ ठीक हो गया ना? और आप दूसरों की बातें लेकर इतना परेशान हो रही हैं. आपको मेरी बात याद नहीं? मेरी शादी सुरेश से होगी. और आप जानती हैं, सुरेश और मैं चाहते हैं कि आप शादी की तैयारियां जल्दी शुरू कर दीजिए. हम चाहते हैं कि शादी इसी महीने हो. इसी महीने? हैं? एक महीने में इतनी जल्दी कैसे कर देगी? हाँ दादी, देखिए ना माँ कितनी टेंशन ले रही है. मैं अपनी शेरनी माँ को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती. माँ, कब तक ऐसे बैठोगे आप? हाँ, थोड़ा तो मुस्कुरा दो. क्या मीना कुमारी बने बैठे हो? ओए बुलबुल, और नाम तो ठीक ले. मीना कुमारी नहीं, निरूपा रॉय. नहीं 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 नहीं, नहीं. वैसे दी, तू तो चटमंगनी पड्या वाली हो गई है. प्रज्ञा की माँ मुबारक हो, प्रज्ञा की दादी मुबारक हो. और तुझे भी बधाई हो प्रज्ञा की बहन. बधाई हो प्रज्ञा अरोड़ा. तो दुल्हन बनने वाली तो जब भी पाले. हाँ हाँ, दे दो जप्पी. वैसे भी सुरेश तो इतने कंजूस है, हर चीज में कंजूसी दिखाते रहते. जप्पिया तो हमें ही देनी पड़ेगी, है ना? तो थप्पड़ पड़ेगा ना तुझे. हाँ हाँ, जप्पिया तुझे नहीं मिली ना तो मुझे थप्पड़ दे दे बस. माँ, ये कैसे? तू
ये क्या कर रही है? तेरे तो बाल सारे गीले हैं। चल जा कमरे में जाके सुखा। हाँ मैं आती हूँ। आटा भी हटा लेना। हाँ हाँ क्या है? मुझे एक बात बता, तू वो बड़ी गाड़ी में किससे बात कर रही थी? अभी से। अभी मुझे समझ में नहीं आता तू उसे बर्दाश्त कैसे करती है। गलती उसकी थी और मुझे सुना गया, बदतमीज कहीं का। मुझे उसे जाकर सॉरी कहना होगा। I hate traffic. गॉड, कितना टायरिंग शूट था। Was it? यस। तुम बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ, ओके? All right. How are you feeling now? गुड। मौसम कितना अच्छा है ना। ए, तनु, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। रियली? कम, आंखें बंद करो। आंखें बंद। ओके। Gosh, Abhi, it's beautiful. You like it? Of course, I love it. Expensive, huh? थोड़ी बहुत। पर मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों? तुम जानते हो ना हमारी मीडिया कैसी है। मेरी उंगली में ये हीरा देखेंगे तो बस शुरू हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि सॉलिटेयर के लिए मैं तुम्हें थैंक नहीं करूंगी। अच्छा, काम है। तुम अब तक क्या हो? मैं तो अभी आई हूँ। हाँ, I mean, कहो। ओह, रिजाइन करने आई हो? सर वो मैं काम नहीं करना मेरे से। सर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आई एम हैप्पी। वैसे भी तुम और मैं अब साथ में काम नहीं कर सकते। पूरा टाइम तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ में घुसती रहती हो, इरिटेट करती रहती हो, 100 सवाल पूछती हो। चाहती क्या हो तुम? अच्छा है तुमने अपना रेजिग्नेशन खुद ही दे दिया। सर मैं समझती क्या हो तुम अपने आप को? उस दिन वॉशरूम के बाद थोड़ा करीब क्या आ गया। गलती हो गई यार। तुमने तो मेरे बारे में अलग नजरिया बना लिया कि मैं गंदी नजरों से देखता हूं तुम्हें, मैं चीप हूं, ये वो। हेलो, आई एम नॉट अ चीप मैन एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई डोंट लाइक यू। कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे तुम में, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहां से जाओ। गेट लॉस्ट। कहना तुमको हम तो ना फिरिस्ताना। हाँ, टीम रेडी है और सरला आंटी से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने भी हाँ कह दी। हाँ, मैं यहाँ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। आई होप कि वो मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। काफी सालों से हम लोग मिले तो नहीं, क्योंकि आजकल वो अपने शोज में ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात जरूर मानेगा। डिपेंड करता है कि मनमाना क्या है। अभी कैसा तू? Like always. अरे फिट तो सीरियसली तू बहुत हो गया। रॉक स्टार है भाई मेरा। वो भी बचपन से था। चल यार आप बैठ। कम। और क्या चल रहा है? अरे वही शोज, कॉन्सर्ट, शूट्स। तू बता, तेरी लाइफ में कोई लड़की आई कि नहीं? हाँ यार, मुझे पता है, मैंने एक लड़की ढूंढी और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। Congratulations brother। थैंक यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोला। अगर मुझे उसका दिल जीतना है तो मुझे एक मैच खेलना होगा।
Z20 क्रिकेट मैच। रियली? अगर ये मैच मैं जीत गया तो ये समझ ले कि वो तेरी पक्की भाभी बन जाएगी। सही है मेरे भाई, वेल डन। देख अभी, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी टीम का हिस्सा बनना होगा, और अगर तुमने मना किया तो मैं अपनी दोस्ती की कसम दे दूंगा तुझे। अरे यार ऐसा मत कर, तू देख ना यार, शोज, कॉन्सर्ट, शूट्स, टाइम नहीं मिलेगा, कैसे मैनेज करूंगा मैं जानता हूँ कि तू बहुत बिजी पर्सन है मेरे भाई, लेकिन मैं भी तो हूं ना, तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। देख, अगर तू ये करेगा, और वैसे भी हम लोग वहां जा रहे हैं, और मैं तेरी न्यू एल्बम की प्रमोशन करूंगा, और वैसे मैंने सुना है कि अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ता। मैच कब? ये हुई ना बात 24 तारीख को। लेट हुआ तो एक तो इतने आसानी से मैं किसी को सॉरी नहीं बोलती, और जब मैंने इसे सॉरी बोला तो ऊपर से मुझे सुना दिया। ठीक है, गलती हो गई है तो क्या ऐसे। और क्या बोल रहा था वो मुझे? गेट लॉस्ट, ब्लडी है, फाइन। अब मैं यहाँ पे एक पल नहीं रुकूंगी। मैंने काट देखा, सॉरी बोलना चाहती थी। हाँ, गलती हो गई, मैं जा रही हूँ। शायद यही ठीक है, तुम्हें चले ही जाना चाहिए। क्या? तुम्हें रिजाइन कर ही देना चाहिए बुलबुल। अगर आपको लगता है कि मुझे रिजाइन करना चाहिए तो देखो, तुम्हारा जो भी सर्विलेंस पैकेज है मैं देने के लिए तैयार हूँ, जितने भी पैसे। पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं ही तुम्हें रिजाइन करने के लिए कह रहा हूँ, तो कॉम्पनसेशन भी तो। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर पूरब करना। मैंने कुछ बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने माफी मांगी, लेकिन कम पड़ गई। शायद अच्छा हुआ, आपको आसान हो गया ना, मुझे जॉब से तो निकालना नहीं पड़ा। बुलबुल, अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम एफिशिएंट हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम हर काम में परफेक्ट हो, और मेरी कोई ईगो हर्ट नहीं हो रही तुम्हारी गलती ना एक्सेप्ट करके। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। मैं तो बस। मैं तो क्या मिस्टर पूरब, लगाओ मुझ पे इल्जाम। आखिर मैं भी तो देखो, आखिर मैंने ऐसा किया कि आपको मुझे नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पे काम करो। डैम इट, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी हर बात मुझे तो परेशान क्यों करती है? जब तुम होती हो तब भी, और जब तुम नहीं होती तब भी। आई कांट हैंडल दिस एनीमोर बुलबुल। मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मगर दूर जाने का मन करता है। घर जाता हूँ तो तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ, क्यों? मैं निकालना चाहता हूँ तुम्हें अपने दिल और दिमाग से, पर तुम हो कि तुम जाती नहीं, क्यों? नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं फील करना चाहता हूं, मैं नहीं करना चाहता हूं मैं तुमसे प्यार। लेकिन मेरा दिल ये सब नहीं समझता बुलबुल, वो तो तुमसे प्यार करने लगा है। I love you बुलबुल। बुलबुल, बुलबुल, मेरी बात का जवाब तो जाओ। ये सब क्या कह दिया उसने? मुझे उससे पूछना होगा, मुझे उससे बात करनी होगी। बुलबुल, गॉड, क्या कर रहा है यार पूरब? दीवारों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं। फिर भी क्यों चाहता है ये स्टार्ट होए? उसने तुझसे कुछ नहीं कहा ना, कि भी तू वही समझना चाहता है जो तू सुनना चाहता है। वाई, क्यों? क्या मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं भी उससे
I love you, बुलबुल।